अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद फ्राम यूनाइटेड अरब एमिरेट से। आज एक ऐसा सप्लीमेंट जिसका यूज़ आपके घर में हर कोई जानता होगा कि वो क्या है, लेकिन जो आज उसका एक स्पेसिफिक यूज़ मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम रखते होंगे लोग और डॉक्टर्स भी। ख़ासकर डॉक्टर्स को ये सबको ये मालूम होगा कि ये किस लिए यूज़ होता है, लेकिन जिस मकसद के लिए मैं बता रहा हूँ वो बहुत कम है। एक आपसे आज क्वेश्चन है सब लोगों से, खासकर मेरे प्यारे व्यूवर्स से, कि क्या मल्टीविटामिन वाकई इरेक्शन में काम करते हैं या नहीं। हम आज बात करेंगे एक सिंपल मल्टीविटामिन B9, जिसे सिंपल अल्फाज में हम फोलिक एसिड या फोलेट भी कहते हैं, जो कि मशहूर है कि प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यूज़ किया जाता है। लेकिन आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि एरेक्टल डिसफंक्शनिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अगर इसको प्रॉपर मिकदार में यूज़ किया जाए तो आपकी 90% एरेक्टल डिसफंक्शनिंग रिवर्स हो जाती है। ये किसी को भी नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये स्टडीज़ शो करती हैं। बाकायदा ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उन्होंने स्टडीज़ कंडक्ट की हैं, और ख़ासकर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसमें बताया गया है कि फोलिक एसिड इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड इंक्रीज नाइट्रोक्साइड। यानी आपको सादा अल्फाज में बता दूं कि वो जिस्म के अंदर फोलिक एसिड नाइट्रोक्साइड की मिकदार और उसकी पैदावार को बढ़ाता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो नॉर्मल होता है, ज़्यादा होता है टुवर्ड्स द लिंग, जिससे आपकी इरेक्शन ख़त्म होती है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा, तो ख़ासकर जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और जो भी एक मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि उनको आपकी वजह से भी मेरी वजह से थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो चलते हैं आज के मखसूस टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है फोलेट्स या फोलिक एसिड, जिसको आपस में यानी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में B9 भी कहते हैं। मल्टीविटामिन B9 फोलेट्स। हर आदमी फोलिक एसिड के बारे में यही जानता है कि ये औरतों का मल्टीविटामिन है, इसको हमने प्रेगनेंसी से पहले यूज़ करना है और प्रेगनेंसी के 3 महीने तक भी हमने यूज़ करना है, उसके बाद नहीं। लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों, सादा सा मल्टीविटामिन है इस, लेकिन काम का बहुत है। सिर्फ इस्तेमाल करने का तरीका सीखिएगा, एंड तक वीडियो को देखिएगा। मैं इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा और इसकी फूड भी बताऊंगा जो भी इसने आप में यूज़ करनी है, और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर ज़्यादा डोज में लेंगे तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन मेन चीज़ है, आपको बता दूं कि फोलिक एसिड हमारे जिस्म में जाके, खासकर मैन की बात कर रहा हूँ, जैसे फोलिक एसिड आप 5 mg, इसकी जो डोज है 5 mg दिन में 2 बार लेंगे, आपके जिस्म के अंदर जाके ये नाइट्रोक्साइड की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। वो इंक्रीज़ करेगा तो आपका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ करेगा टुवर्ड्स द लिंग, जिससे आपकी ईडी तो रिवर्स हो जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी। सादा अल्फाज में कहूँ तो आपकी जो सीवियर ईडी है वो बिल्कुल माइल्ड हो जाएगी, और जो माइल्ड और मॉडरेट है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। यानी जिनकी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी है, जिनकी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो कम हो जाएगी, यानी 10% पे आ जाएगी, और जो 50-60% पे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खासकर पहली स्टडीज़ में बात करूँगा 2017-18 में हुई, जिसमें जो पेशेंट की सिर्फ टेस्टिंग की गई, उनमें सीरम फोलिक एसिड चेक किया गया। जो सीवियर ईडी के जो प्रॉब्लम में शिकार थे, तो उनमें देखा गया कि वो सीवियर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी का शिकार थे। फिर उनको जब 2 से 3 महीने के लिए फोलिक एसिड दिया गया तो ईडी उनकी सीवियर से माइल्ड पे आ गई, उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। इसी तरह एक और स्टडीज़ में 400 पेशेंट को, और 400 पेशेंट को एक प्लासिबो दिया गया यानी विदाउट फोलिक एसिड, और एक को फोलिक एसिड दिया गया। तो उनके अंदर जो भी सीवियर केस थे वो तकरीबन प्रिवेंट और रिवर्स हो गए, खासकर 5 mg को दिन में 2 बार देने से। तो अगर एक छोटा सा मल्टीविटामिन आपको इतना फ़ायदा दे सकता है तो आप इसको क्यों ज़रूरत आपको है कि इसको ज़रूर लाजमी यूज़ करें। और जितने भी हजरात मेरी वीडियो देखते हैं पूछते हैं कि इसको मल्टीविटामिन को यूज़ करना, मैं हर किसी को इसकी परमिशन दे रहा हूँ। और साथ में थोड़ी सी एडिशन, विटामिन डी, हम जो गल्फ़ में लोग हैं वो तो हम अपने वक्तन फ़वक्तन अपना यहाँ टेस्ट होता रहता है, यहाँ पे तो हमारा कम होता ही है। पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि धूप में काम ज़्यादा करते हैं तो उनमें विटामिन डी पूरा होता है, लेकिन नहीं, विटामिन डी उनका भी कम हो जाता है। अगर आप फोलिक एसिड के साथ विटामिन डी की क्वांटिटी अपने जिस्म में सफिशिएंट कर लें
मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कभी भी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग ना हो। यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर एक तरफ से आप फोलिक एसिड और विटामिन डी दोनों मिला के लें तो आपका ईडी का मसला बिल्कुल नहीं आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। ये दोनों ऐसे मल्टीविटामिन हैं कि अगर आपके जिस्म में ब्लड में मिकदार इनकी पूरी रहेगी, अप टू मार्क्स रहेगी, तो आपका ईडी का शिकार नहीं होंगे, ये कंफर्म बात है। और विटामिन डी मोस्टली आपको ठंडी धूप से मिलता है, आपके जिस्म में होता है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन बेहतर है कि आजकल मल्टीविटामिन की टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है 50,000 में, वो 1 टैबलेट पर वीक है, वो आप आसानी के साथ उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे आते हैं वो फोलिक एसिड पे। खसूसियात आपको और बता दूं फोलेट्स की कि जो ईडी ड्यू टू डायबिटीज़ है ये उसमें मोर इफेक्टिव है, उसमें इसका ज़्यादा इफेक्ट है, और विटामिन डी का भी साथ में। ये एक एडिशनल बेनिफिट बता रहा हूँ कि अगर दोनों को मिला के अगर डायबिटीज़ वाले लेंगे तो उनकी डायबिटीज़ भी नॉर्मल रहेगी, और डायबिटीज़ की वजह से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी और वो रिवर्स हो जाएगी। ये चीज़ थी फोलेट के बारे में। इसकी डोज बता देता हूँ, 5 mg दिन में 2 बार फॉर ईडी। ठीक है, नॉर्मली प्रेगनेंसी में हम 1 mg या 5 mg वंस अ डे यूज़ करते हैं, लेकिन इधर हम 5 mg दिन में 2 बार। इसके जो मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मतलब यही कह सकते हैं कि फ्लशिंग हो सकती है, थोड़ी सी इचिंग या यूटिकेरिया इस तरह के कुछ हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही माइनर हैं, बहुत ही माइनर है। और इसका जो ट्रीटमेंट आपने यूज़ करना है वो अप टू 4 मंथ्स यूज़ करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने भी ईडी के या पीई के ट्रीटमेंट होते हैं, ईडी स्टैंड फॉर है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, पी ही प्रीमेच्योर एजुकेशन जिसे सूरतुल इंजाल कहते हैं। इनका छोटा लफ्ज़ होता है ईडी और पीई, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं, तो ये मतलब एब्रीविएशन हम यूज़ करते हैं डॉक्टर हजरात। तो इसके जितने भी ट्रीटमेंट या सप्लीमेंट होते हैं वो कम से कम 4 महीने में अपना इफेक्ट पूरा करते हैं जिस्म में, इसलिए जल्दीबाजी ना क्या करें। जो भी सप्लीमेंट लिया है मैं मानता हूँ वो महंगे हैं, ठीक है, और काफ़ी एक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक अच्छा पाकिस्तानी एक सप्लीमेंट के बारे में रिव्यू लेके आऊँगा, जिसके अंदर जितने भी मैंने प्रोडक्ट मतलब बताए हैं उनका इकट्ठा एक कम्बिनेशन अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप स्टे ट्यून विद मी। तो जहाँ तक अब बात कर लेते हैं फोलिक एसिड की, तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, और ख़ासकर हमारे घरों के अंदर ऐसे फूड भी अवेलेबल है जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। सबसे पहले तो एग्स में बनाना, उसके अलावा ब्रोकली चलो बहुत महंगा आइटम है, उसको रहने दें। साथ में बात कर लेते हैं ऑरेंज की, ऑरेंज के सीज़न में उसमें बहुत ज़्यादा एग में है, इनकी मिकदार भी अपनी खुराक में ज़्यादा कर लें तो और फ़ायदा। और ख़ासकर लिवर में, अगर बीफ का और लिवर, उसमें भी फोलेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, उसको भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं ताकि आपके जिस्म के अंदर फोलिक एसिड ज़्यादा हो। तो कंक्लूजन समरी ऑफ दिस टुडे टॉपिक, यानी ये नतीजा बताना चाहूँगा, अगर आप फोलिक एसिड और विटामिन डी की मिकदार को अपने जिस्म में पूरा कर लें तो आपकी 99% ईडी का प्रॉब्लम रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आई होगी। तो जिन लोगों को अच्छी लगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।